Good morning, students. In last session, we have completed our Unit 8, Controlling. In this session, we will start Unit 3, Business Environment. In this chapter, we will learn about concept of business environment, its importance and components. It means dimensions of business environment. हमारा business environment किन किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है. And the study of business environment is compulsory for the survival and growth of the business. अपने बिजनेस के सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट जिसमें हमारा बिजनेस एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस. अब ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? लाइक नेचुरल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल. और इसका हमारे ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है. आप कोविड-19 का एग्जांपल लें, इट इज़ द नेचुरल फैक्टर्स. अब इसके लिए क्या करना पड़ा? बिजनेसमैन को ड्यूरिंग लॉकडाउन अपनी शॉप को बंद करना पड़ा. अब एक फैक्टर्स या तो हमारे लिए थ्रेट्स भी लेके आता है या फिर अपॉर्चुनिटीज़. इट हैज़ बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द बिजनेस. नाउ व्हाट इज़ थ्रेट्स? जब उसका हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव चेंजेस पड़े, नेगेटिव इफेक्ट पड़े, दैट इज़ अ थ्रेट्स. जैसे कि कोविड-19 का आप मॉल्स पर एग्जांपल लें, शोरूम्स के ऊपर एग्जांपल लें, तो उनके ऊपर क्या पड़ा? नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, उनके काम बंद हुआ. और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है? ऐसे फैक्टर्स जिसका हमारे बिजनेस के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. सपोज कीजिए अगर बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिए तो उससे क्या हो? हमारी कॉस्ट कम हो गई. अगर हमारी कंपनी लोन लिया हुआ है तो हमारी कॉस्ट कम हो गई और इससे क्या होगा? हमारी कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी और हमारी कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा. द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट enables द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. हमें बिजनेस एनवायरनमेंट से पता चलता है कि हमारे लिए क्या थ्रेट्स और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. नाउ कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इट मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेज. अब इंस्टीट्यूशंस में सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स भी आते हैं और अदर फोर्सेज में जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, लीगल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स, ये सारे आपके इसमें आते हैं. And they all are the outside the control of a business enterprises, but that may affect its performance. लेकिन उससे हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करती है. Now there is given one table कि कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस यूनिट्स के ऊपर. फर्स्ट इज इंक्रीज टैक्सेस बाय गवर्नमेंट. अगर गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर दे इसका क्या होगा? इट इज़ अ थ्रेट्स, क्योंकि हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी और हमें जो रॉ मटेरियल हमें वो कॉस्टली मिलेगा. सेकेंड इज़ टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशंस. ये अगर आपकी कंपनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स का क्या होगा? आपका जो प्रोडक्ट है क्या होगा? ऑब्सोल्यूट हो जाएगा. तो आप जैसे कि आजकल लोग एलईडी खरीदते हैं तो टीवी जो है दे बिकम ऑब्सोल्यूट विद इंट्रोडक्शन ऑफ एलईडी टीवीज़. ऐसे ही चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर का फैशन और टेस्ट चेंज हो जाता है तो वो क्या करेंगे? अपनी मार्केट को शिफ्ट करेंगे, डिमांड शिफ्ट कर देंगे. तो हमें अपने प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर टेस्ट एंड फैशंस, बिकॉज वी नो वेरी वेल कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट. इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. अगर मार्केट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया है तो हमें अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करना पड़ेगा टू रिड्यूस द प्राइस. और ऐसे ही पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी. अगर पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इससे भी क्या होगा? हमारे इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में लॉन्ग टर्म तक पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बार बार अगर हमारी कंपनीज में प्रॉफिट्स वगैरह चेंज होते रहेंगे. तो दीज ऑल आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ आर बिजनेस यूनिट्स. नाउ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज. As we know, business environment is the sum of total of all the factors and all those factors which are available outside the business and over which the business has no controls. जो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट है सिर्फ एक फोर्स से नहीं जुड़ा हुआ, इसमें सारे फोर्सेस और फैक्टर्स हमारे इंक्लूड हैं. पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, और ये सारे हमारे बिजनेस के आउटसाइड में होते हैं और इसके ऊपर बिजनेस कोई भी कंट्रोल नहीं होता. देयरफॉर इट इज़ अ एग्रीगेटिव इन नेचर. सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स. बिजनेस में दो तरह के फोर्सेज होते हैं. एक होता है आपका स्पेसिफिक फोर्स, ऐसे फोर्स जो हमारे बिजनेस से क्लोजली रिलेटेड होते हैं, लाइक इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स. और एक आपका होता है जनरल फोर्स, ऐसे फोर्सेज जो हमारे बिजनेस से इनडायरेक्टली कॉन्टैक्ट में होते हैं. तो स्पेसिफिक फोर्स वो फोर्स होता है दैट अफेक्ट द फर्म्स ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली.
It means specific force affect business enterprises directly and immediately. सपोज कीजिए आपका रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप है और आपके साथ एक जनरल स्टोर है और उसके साथ अब एक और नई शॉप खुल गई है रेडीमेड गारमेंट्स की, तो इसका स्पेसिफिक इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? आपके ऊपर, जनरल स्टोर के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपका गारमेंट स्टोर जो दूसरा खुला है दैट इज़ अ कॉम्पिटिटर ऑफ योर फर्म, एंड जनरल फोर्स आर दैट फोर्स जो हर एक कंपनी के ऊपर इक्वली इफेक्ट करता है. सपोज कि अगर बैंक ने अपने लोन के इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करे हैं तो वो हर एक कंपनी के लिए है, वेदर दैट इज़ स्मॉल स्केल कंपनी, वेदर दैट इज़ अ लार्ज स्केल कंपनी, वेदर दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और trading company. This is the general force. Third is interrelatedness. All the forces and factors of business environment are interrelated to each other. There are different elements or parts of business environment and they are closely interrelated. For example, people can purchase better quality goods and services which will improve their quality of life. It is a social environment, and because their incomes are rising, so they are purchasing good quality of product because their income are rising, and income are rising is a economic environment. Next is dynamic nature. Business environment is a dynamic as it keeps on changing in terms of technological improvements, change in fashion and taste of consumers, and entry of new competitors in the market. So business environment is not stable, it is dynamic in nature. Next is uncertainty. Business environment is uncertain as it is very difficult टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स. फ्यूचर की हैपनिंग्स को प्रिडिक्ट करना, अजम्पशन करना बहुत आजकल मुश्किल है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज मार्केट में हैं, एंड स्पेशली व्हेन द एनवायरनमेंट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस टू फ्रिक्वेंटली. जैसे कि आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ में इतना चेंजेस हो रहा है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल का नहीं पता कि वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कितनी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि आजकल IT सेक्टर ने इतनी इम्प्रूवमेंट करी है कि नए नए प्रोडक्ट इनोवेटिव आइडियाज़ में मार्केट में आ रहे हैं. एंड सेम एज अ फैशन इंडस्ट्रीज़. फैशन इंडस्ट्रीज़ का नहीं पता कि फैशन कब हमारा चेंज हो जाए. अगर फैशन स्टेबल है किसी प्रोडक्ट का तो देन लाइफ इज़ लॉन्ग, अदरवाइज लाइफ इज़ शॉर्ट ऑफ द प्रोडक्ट. सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली ईजियर टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स. अगर हम इसको एक एक पार्ट से समझेंगे, लीगल एनवायरनमेंट क्या है, सोशल क्या है, पॉलिटिकल क्या है, दैट इज़ वेरी ईजी. बट ऑल दीज फैक्टर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. लेकिन ये सारे फैक्टर्स हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ बिजनेस टू फेस दैम. सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और चेंज इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, इन सबको एजम्पशन करना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट. And last is a relativity. Business environment is a relative concept because it differ from country to country and even region to region. That is depend upon the region to region or country to country. For example, there may be more demand for sarees in India as compared to USA or UK, and same condition in the environment may have effect on different enterprises. और ऐसे अगर हम एग्जाम्पल है, आजकल लोग काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं. तो when consumer organization found pesticides in cold drink, it came as concern for cold drink industry, but it was an opportunity for a juice industries. तो ये हमारा relativity concept है region to region और country to country. So students, today we have discussed about business environment, its concept and its characteristics. I hope you understand it clearly. Thank you students.